देखिए दोस्तों, समय चेंज हो गया है और मेहनत के साथ-साथ टेक्निक का अगर हम यूज़ करते हैं तो आप अधिक नंबर ला सकते हैं। कारण क्या? सिर्फ मेहनत करने से हम अधिक नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, आपका साइंस का है और ये भले मॉडल सेट है, लेकिन आपका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे ही आने वाला है। हम आपको बताएँगे कि आप किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप कर सकते हैं। करना आप ही को है, हम आपको तरीका अपने अनुभव से बता सकते हैं। आप टोटल देखिएगा, आपको साइंस में 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलता है। हम इसको ढाई घंटा ही मानते हैं, बिकॉज़ 15 मिनट इधर-उधर में ही चला जाता है। इसमें आपको टोटल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और टोटल इसका जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये जो है 80 रहता है। 80 से अधिक नहीं रहता, 80। 80 के बाद जो है आपका यहाँ पर आ जाता है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय। तो अब लघु की बात बाद में करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को देखा, बुक को देखा, हर मॉडल सेट को देखा। तो उसमें हमने पाया कि अधिकतर ऑब्जेक्टिव जो होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आपको ये नहीं रहता कि ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है, बल्कि आप टोटल 80 में से जनरली कोई भी सब्जेक्ट का जितना आपसे बन जाए, आप 80 में से मात्र 40 का ही जवाब दीजिए। ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एवरेज 25-25 ऑब्जेक्टिव रहता है। एवरेज बोले, इसका मतलब ये हुआ कि 25 या 75, मतलब किसी में थोड़ा सा 2-4 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा और किसी में 2-4 कम। अब मान लेते हैं, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आप तैयार अच्छा से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो तीनों का ऑब्जेक्टिव तैयारी करें। लेकिन कम समय में अधिक नंबर लाना है तो आपको ट्रिक यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। कितना ऑब्जेक्टिव? 80। 80 में आपको लाना कितना है? 80 में आपको 40 सॉल्व करना। अब 40 में आपको बताए, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, उसके बाद बायोलॉजी रहता है। फिजिक्स का अगर मान लेते हैं लगभग में 25, केमिस्ट्री का भी लगभग में और इसका भी लगभग में, तो तीनों मिलाकर के हो जाता है 75। 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें, या इसमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, 2-3-4 ऐसे कुछ ज़्यादा रहता है। अगर हम किसी दो सब्जेक्ट का, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री का, या केमिस्ट्री बायोलॉजी का, या हो सकता है फिजिक्स बायोलॉजी का, किसी दो सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव अगर हम ध्यान से याद कर लें, रिवीजन कर लें, हम मान लेते हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, या फिजिक्स या बायोलॉजी, कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, किसी दो में आपको ठीक ठाक लगता है, तो किसी दो की तैयारी से आप ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। 40 के एवरेज में ही रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री अगर नहीं आता है तो आप उसमें कम जाइएगा, या फिजिक्स आता है, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। इस प्रकार से आप 80 ऑब्जेक्टिव में 40 का जवाब आसानी से दे सकते हैं, मात्र कोई दो किताब का ऑब्जेक्टिव पढ़ करके। तो यही हुआ टेक्निकल तरीका, ताकि आप अलग अलग विषय आपको उतना मेहनत करना ना पड़े, कम समय में आप नंबर ला सकते हैं। दूसरा बात करते हैं गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय। फिजिक्स का अलग रहता है, दीर्घोत्तरीय भी अलग, केमिस्ट्री का अलग और इधर जीव विज्ञान का अलग। अब आप देख सकते हैं, आपको फिजिक्स का जवाब देने के लिए फिजिक्स को ही याद करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का जवाब देने के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए, मतलब सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको हर बुक को पढ़ना पड़ेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। इसमें भी देख सकते हैं 2 नंबर का जो 2 अंक का जो प्रश्न होते हैं, 1 से 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं चार प्रश्न का आपका उत्तर देना है, और 8 तक है तो किन्हीं 4 का आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो उससे आप लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न को याद कीजिए। सारा विषय का एनसीईआरटी का अधिकतर प्रश्न आता है एग्जाम में, और आपके पास भारतीय भवन है तो उसमें बहुत सारा दिया जाता है, अति लघु, लघु, तो इसको आप रिवीजन करके बार बार रीडिंग करके पढ़ के ला सकते हैं। उसके बाद 5 अंक वाले प्रश्न का जवाब आप याद करके तो बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि उतना तो आप रट नहीं सकते। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, बुक को रीडिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अधिक समय चाहिए। फिर भी आप क्वेश्चन बैंक से, कम समय बचा है तो मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके नंबर ला सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए कोई दिक्कत है तो हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।